जय हिंद फ्रेंड्स। विश्व के मानचित्र की सीरीज में नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि उसके चारों तरफ के आइलैंड और वाटर बॉडीज। फिर हमने उनके भौगोलिक देशों को देखा कि कौन कौन से देश उस भौगोलिक क्षेत्रफल में आते हैं। फिर इसके बाद स्ट्रेट्स देखा, वह जल संधियाँ देखा, और फिर लास्ट में हमने माउंटेन देखा कि कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। अगर आपको माउंटेन थोड़ा सा याद है तो उसी माउंटेन से रिलेटेड आज का टॉपिक है, वो है क्या कि जो हमारे नॉर्थ अमेरिका में वेस्टर्न कार्डिलेरा है। वेस्टर्न कार्डिलेरा मतलब जो पश्चिमी अ, हिस्से पर पर्वतों का समूह है, तो उनसे संबंधित जो पठार हैं, दो पर्वतों के बीच में हमेशा पठार मिलेगा या घाटी मिलेगी। तो उन्हीं के बारे में आज का हमारा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटर माउंटेन प्लेटूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका या वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का मतलब पश्चिमी पर्वत के समूह, उनको पूरा का पूरा कॉर्डिलेरा बोला जाता है। मैं थोड़ा सा एक बार रफ ड्रा किए दे रहा हूँ। ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेट नहीं है, मैप में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा। चलिए मार्किंग कर लेते हैं। ये है कनाडा, ये है यूएसए, इधर है मैक्सिको, फिर आगे ग्वाटेमाला, फिर बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। इधर क्यूबा, हैती, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक, अ, नीचे है जमैका, और फिर इधर प्यूर्टो रिको, बहामास और उसकी राजधानी नसाउ। ठीक है, ये था। बेरिंग स्ट्रेट उधर पड़ती है, ये यहाँ पर बेरिंग सी इधर है, ब्यूफोर्ट सी, बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, ये सारा कुछ चल रहा है। ये है फ्लोरिडा पेनिनसुला, इधर है युकाटान पेनिनसुला, ये है उंगावा पेनिनसुला। ठीक, ये है कैलिफोर्निया का हिस्सा। ये सब कुछ एज इट इज पिछला रिवीजन ही है, कुछ नया नहीं है। अब जरा देख लेते हैं कि जो हमने पर्वत ड्रा किया था लास्ट लेक्चर में, ये है आपका ब्रुक्स रेंज, ये है अलास्का रेंज। यहाँ पर है क्या, माउंट मैकेंजी, माउंट मैकेंजी। ठीक, अलास्का रेंज की जो हाईएस्ट पीक थी वो क्या थी, माउंट मैकिनले। ठीक, यहाँ पर है क्या, कोस्ट रेंज, इधर कैस्केड रेंज,
यहाँ पर सियरा नेवादा, इधर दो थी, एक थी सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और इधर थी सियरा माद्रे ओरिएंटल, और इधर थे रॉकी भाई। ऐसा कुछ था सिस्टम। ठीक, चलिए अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि दो पर्वतों के बीच में आपको पठार मिलेंगे या घाटियां मिलेंगी। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पठार पढ़ रहे हैं, इंटर माउंटेन प्लेटू। ये सारा का सारा वेस्टर्न पार्ट में है तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा का मतलब वृहत पर्वतों का समूह। ठीक है, वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी भाग में है, इस वजह से इसको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का पार्ट बोला जाता है। तो कभी कभार अगर आपको पेपर में देखने को मिले वेस्टर्न कॉर्डिलेरा शब्द, कॉर्डिलेरा ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, तो अचंभित नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये है ब्रुक्स रेंज, ये है लास्का रेंज। इनके बीच में जो प्लेटू मिलेगा आपका, इंक कैसे चेंज, इसको बोलेंगे यूकान प्लेटू। क्या बोलेंगे? यूकान। कोस्ट और रॉकी के बीच में यहां पर जो मिलेगा इसको बोलेंगे ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया का पठार इसको बोलते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू। कैस्केड और रॉकी के बीच में जो है वो है कोलंबिया स्नेक। कोलंबिया स्नेक इसका नाम है। ठीक है, स्नेक ऐसा नहीं कि स्नेक की आकृति का है, ये सांप की आकृति का, ऐसा कुछ नहीं है, बस नाम है इसका कोलंबिया स्नेक। ठीक है, अब सियरा नेवादा और रॉकी के बीच में यहाँ पर जो है ये है ग्रेट बेसिन। ठीक, यहाँ पर सियरा नेवादा के लास्ट में नीचे, इन दोनों के बीच में नहीं है, सियरा नेवादा के जस्ट नीचे ये है कोलोराडो। कोलोराडो प्लेटू। और ये जो दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, इनके बीच में जो है मैक्सिको का रीजन है और ये है मैक्सिकन प्लेटू, मैक्सिको का पठार। कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, ये 6। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखना है। जैसे वहाँ पर सियरा नेवादा के बारे में क्या बताए थे कि एक ब्लॉक माउंटेन है, बाकी सब क्या थे? फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत थे। ब्लॉक माउंटेन मतलब भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। कोलंबिया स्नेक के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। ये इसके बारे में खास बात है। बेसाल्ट और आग्नेय ये क्या होती हैं चट्टानें, ये आपको ज्योग्राफी में बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर नोट कर लीजिए ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित पठार है। ठीक है, बेसाल्ट का मतलब जैसे बालू होता है, बस लेमैन लैंग्वेज में ये समझिए। ठीक है, कोलंबिया स्नेक। कोलोराडो के लिए डिबेट है। डिबेट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये पर्वत के नीचे है, नीचे का मतलब पर्वत के पद पर, पर्वत पदी है या अंतरा पर्वती है, दो पर्वतों के बीच में है, या एक पर्वत के फुट पर है। ठीक, जहां पर पर्वत खत्म हो रहा है या जहां से शुरू हो रहा वहां पर। तो इनके बारे में डिबेट है, कोलोराडो के बारे में। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है मैक्सिकन प्लेटू।
क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था की नींव या तो तेल पर चल रही है या एनर्जी पर चल रही है, और इन सब से जो मार्केट को स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है वो है सोना और चांदी। आज देखिए गोल्ड का रेट। तो मैक्सिकन प्लेटू क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर चांदी के भंडार के लिए फेमस है। विश्व स्तर पर चांदी के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब आप पॉलिटिकल मैप देखेंगे इसका, मतलब नॉर्थ अमेरिका का राजनैतिक मानचित्र जिसमें लोकेशन दी होती हैं, तो यहाँ पर आपको एक जगह मिलेगी चिहुआहुआ। चिहुआहुआ मैक्सिकन प्लेटो में एक स्थान है, मैक्सिको के पठार में एक स्थान है जो कि विश्व स्तर पर चांदी के खनन के लिए फेमस है, खनन या उत्पादन के लिए। तो चिहुआहुआ नाम ध्यान में रखिएगा कि कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कहानी समझ में आ गई? ठीक। तो एक तो कोलंबिया स्नेक के बारे में ध्यान रखना है कि बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। दूसरा, मैक्सिकन प्लेटो के बारे में ध्यान में रखना है कि ये विश्व स्तर पर चांदी के भंडार के लिए फेमस है, और उसमें भी एक जगह है चिहुआहुआ। ग्रेट बेसिन के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर स्टेप लाइन फ्रंट्स हैं, सोपानाकार भ्रंश हैं। सोपान का मतलब जैसे पहाड़ों पर खेत होते हैं ना सीढ़ी नुमा, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर सीढ़ी नुमा भ्रंश हैं ग्रेट बेसिन में, सीढ़ी नुमा भ्रंश। भ्रंश या दरार। ठीक। तो ग्रेट बेसिन किसके बीच में है? सियरा नेवादा और रॉकी के बीच में। ठीक। सियरा नेवादा और मैक्सिको के बीच में, सियरा नेवादा के जस्ट नीचे ही लगा हुआ है कोलोराडो। इसी वजह से इसके डिबेट है कि ये दो पर्वतों के बीच में है या पर्वतपदी है, इसके बारे में डिबेट है। ठीक है। तो ये हो गए आज के क्या, पठार। पठारों में भी आपको ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिकन का प्लेटू, इनके बारे में कुछ खास बात कि बेसाल्ट से निर्मित हैं, और ग्रेट बेसिन में स्टेप लाइन फंड्स मिलते हैं या सीढ़ी नुमा भ्रंश मिलते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेक्स, झीलें नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है। तब तक के लिए चीज़ों का रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।